स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिलेंडर वाला जो गॉस का, जैसे पांच गो रूल है ना, तो पांच रूल में से पहला वाला हम सिलेंडर वाला करते हैं, है ना। क्वेश्चन तो आता है डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट यूनिफॉर्म। जानते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो है स्ट्रेट मतलब कि जिसको एल से डिनोट किया जाता है चार्ज को, है ना। फिर कहता है चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी। इसका कहने का मतलब है आवेश घनत्व की एक सीधी समान रूप से आवेशित अनंत रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए एक क्या करे, के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करे या प्राप्त करे, एक ही चीज है। इसको हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ आप लोग को नजर आ रहा होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक सिलेंडर है ना, ऐसे, ठीक है। और इसके बीच से एक चार्ज रखा हुआ है जो कि इनफाइनाइट है, जो ऊपर हो जाएगा प्लस के रूप में और नीचे का है माइनस के रूप में, ठीक है। इसका तीन सरफेस दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड, ये है फर्स्ट सरफेस, यहाँ है सेकेंड सरफेस और यहाँ थर्ड सरफेस, ठीक है। जो कि रिप्रेजेंट करता है डी ए वेक्टर, है ना, क्योंकि छोटा है इसीलिए। अब देखिएगा यहाँ पे छोटा सा ही सतह है, इसको हम क्या चीज से, डीएस से, और यहाँ छोटा सा उसको भी डीएस है और यहाँ भी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा टोटल सिलेंडर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। अब ये जो रॉड बीच में डाला हुआ है जो कि चार्ज ऊपर यहाँ तक क्या है, इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट तक में देखिएगा टोटल लेंथ, इसको हम क्या मान लिए, एल मान लिए, क्या मान लिए, एल। इसी चीज को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए देखा जाए, देखिएगा हेयर, क्या हो जाएगा, हेयर। इसमें केवल एक या दो फार्मूला याद रखिएगा तो आपको पांचों लॉ जो है सोल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से, है ना। चलिए ध्यान देते हैं, आपको यहाँ पे याद रखना होगा लेमडा इज इक्वल टू क्या चीज, लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा किस चीज को यहाँ पे क्या लीनियर है, तो लीनियर के लिए डिनोट करेगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज। क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला, लीनियर चार्ज के लिए फार्मूला क्या होता है, तो लीनियर चार्ज के लिए फार्मूला होता है क्यू बटा में एल। क्या होता है क्यू, मतलब चार्ज, जितना लंबाई रहेगा, मतलब जितना लंबाई रहेगा उतना ही हम चार्ज इस पे लगा सकते। इसके लिए फार्मूला हो गया क्या चीज, है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बटा में एल। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, है ना। अब ये चार्ज इनफाइनाइट रूप से, है ना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस के रूप में, नीचे रहेगा तो माइनस के रूप में। अब इसी चीज को हम लोग फिर देखते हैं। फिर कहता क्या चीज है यार, यहाँ ध्यान दीजिएगा केवल, ठीक है। तो कहता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन, कहता है गॉसियन सरफेस इज, कौन चार्ज है, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल, तो लिखिएगा द डायरेक्शन, द डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑफ कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्टली इसको अभी से डिनोट कर देते हैं, इसको समझ लेंगे क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा रेडिकली यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है, और इसका भी क्या था, त्रिज्या है, तो लिखिएगा क्या चीज, रेडिकली, क्या चीज, रेडिकली। अब देखिएगा कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज, आउटवर्ड्स हो जाएगा। लिखिएगा बिकॉज, क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द, क्या हो जाएगा, चार्ज, कंप्लीट। आपको यहाँ पे हम तीन सरफेस लिए हैं, तीन सरफेस के लिए तीनों का वैल्यू हम किसके रूप में डिनोट करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो तीनों सरफेस के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, फाइव वन, फाइव टू और फाइव, है ना। बहुत ही आसान है, एक बार देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो फाइव वन इज इक्वल टू फार्मूला हमको क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेक्टर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, कि हम इसमें हम क्या कुछ cos थीटा जोड़ चुके हैं। ई क्या हो जाएगा, ई डी ए क्या हो जाएगा cos थीटा, इसके लिए सिमिलर रहेगा ई डी क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या छूट गया, ए छूट गया, ई डी ए क्या हो जाएगा cos थीटा, डी ए cos थीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा ई डी ए क्या हो जाएगा cos थीटा, है ना। अब हम तीनों के लिए हम क्या ले लेते हैं, तीनों के लिए थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह फाई वन के लिए देखिएगा सरफेस वन के लिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। कलर चेंज कर लेगा है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री ले रहे हैं, 90 डिग्री। अब देखिएगा फाइव भी मतलब सरफेस टू के लिए कितना डिग्री है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, है ना। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब सरफेस तीन के लिए कितना, सरफेस तीन के लिए क्या हो जाएगा, तो सरफेस तीन के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। देखिएगा यहाँ ध्यान दिए सरफेस तीन यहाँ है ना, परपेंडिकुलर था तो दोनों के लिए 90 डिग्री, इसके लिए 0 डिग्री। अब जानते ही हैं इसका वैल्यू कितना होता है, थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग यही स्लाइड में देखते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर ढंग से समझ में, है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इस चीज को देख लिए तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट फ्लक्स, क्या निकालेंगे, नेट फ्लक्स, फ्लक्स वन फ्लक्स टू फ्लक्स थ्री जिसको हम फाइव बोल रहे थे ना। अब यहाँ पे निकालते हैं टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, मतलब फ्लक्स वन फ्लक्स टू फ्लक्स थ्री। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं वन का और टू का। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज कॉमन करिएगा, यहाँ रफ करके तब पुट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए क्या हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए cos थीटा, अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना रखना है 90 डिग्री, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना रखना है 90 डिग्री, यहाँ भी कितना रखना है 0 डिग्री, है ना। अब जानते ही हैं, अब अगर इसका cos 90 का मान कितना होता है 0, और 0 से संख्या से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, फिर इससे गुना कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, अभी क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो अब जो एक से, अब यहाँ इसका वैल्यू कितना आ गया हमको 1, अब 1 से गुना करेंगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन जब इंप्लीकेशन से इसको जब बाहर करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होगा ई और ए, तो यहाँ क्या लिख देंगे ई और ए। हमको टोटल फ्लक्स बराबर हमको कितना निकला, टोटल फ्लक्स बराबर हमको है ना, टोटल फ्लक्स बराबर इतना निकला, क्लियर। तो इसको हम हटा ही देते हैं, है ना, चलिए थोड़ा इसको हम नीचे करते हैं। और अच्छा से देख रहा हो, है ना। तो हमको इतना आया, तो हम इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई ए, टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई ए, है ना। अब टोटल फ्लक्स इक्वल टू ये इतना लिख लिए, तब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है ना। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा और ऊपर हम कर लेते हैं, इस एक ही स्लाइड में हम लोग अच्छे ढंग से इसको कर ले रहे हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ, अब इसको ई नेट बोल सकते हैं या ई टोटल भी बोल सकते हैं, सॉरी ई कह रहा है फ्लक्स नेट, नेट फ्लक्स भी बोल सकते हैं या टोटल फ्लक्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेट भी लिख सकते हैं, तब से नेट फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ, ई का वैल्यू यहाँ ऊपर देखते हैं, ई का वैल्यू कितना था, तो जानते ही हैं ई का वैल्यू कितना होता है, तो क्यू जो हम किसके रूप में लिए थे, यहाँ ध्यान देते हैं, टोटल कर्व एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू कितना आया
टू पाई आर एल, क्या आया, टू पाई आर एल। तो यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस इक्वल टू ई, और ए की जगह क्या ए रहने देते हैं, तो यहाँ पे इसके जगह फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ई, ए का क्या आया टू पाई आर एल, इतना आया है। तब यहाँ देखते हैं टोटल फ्लक्स इक्वल टू हमको इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या ध्यान देते हैं, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है, पढ़े हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तब यहाँ इनक्लोज के लिए फॉर्मूला जानते ही हैं, अब जस्ट हम लोग लिखे थे क्या चीज, लेमडा इक्वल टू क्या था, एल सॉरी क्यू बट्टा में क्या था एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हमको निकालना है ना, एप्सिलॉन नॉट का एल ना, जितना बड़ा क्या था चार्ज वाला लेंथ था, तो क्यू बटा एल, तो हमको क्यू निकालना है, तो इक्वल टू लेमडा इनटू क्या हो जाएगा एल, है ना, फार्मूला था। तो इस फार्मूला को हम इसको छोड़ दिए हैं, तो क्यू की जगह इसको वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लेमडा एल, क्या हो जाएगा लेमडा एल, अब आई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यार टोटल फ्लक्स का वैल्यू हमको कितना आया, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू टू पाई आर एल इतना आया। अब हम जो काटने वाला होगा उसको हम काट देंगे, तो देखिएगा एल से एल यहाँ कट गया, एल से एल कट गया, तो हमको क्या आया यहाँ पे ई इंटू क्या आएगा टू पाई आर एल, आई इक्वल टू क्या आएगा लेमडा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना क्या है हमको ई बराबर, क्या निकालना है ई बराबर, तो जानते ही हैं जिसके बगल से बाहर करते हैं किसी वैल्यू को, बाकी बार जो वैल्यू बचता है कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है नीचे। तो मान लीजिए ई को हम यहाँ बाहर किए, क्या किए बाहर, ठीक है, तो बच जाएगा सो कहाँ चला जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा लेमडा बटा के क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे एल से एल कट गया, तो यहाँ एल लिखा गया, ठीक है एल लिखा गया, तो इसको हम हटा लेते हैं। चलिए अब क्या बचा यहाँ पे टू पाई आर बच गया, क्या चीज एप्सिलॉन नॉट, इतना ही ना बचा, यही वैल्यू हमको क्या हो गया फाइनली प्राप्त हुआ। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट